नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुनीता सिंह की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्री गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं और हम सभी मोदक को अनेकानेक तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं श्री गणेश जी की भोग के लिए काजू के मोदक बनाने जा रही हूँ। काजू मोदक बड़े ही कम समय में और बहुत कम सामग्री के साथ बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं श्री गणेश जी के लिए काजू मोदक को हम किस तरीके से बना करके तैयार करते हैं। काजू मोदक बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम काजू लिए हैं। ये 2 टुकड़ों में हैं। आप चाहें तो साबुत काजू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन काजुओं को मैंने पल्स मोड में मिक्सी में पीस करके तैयार कर लिया है। साथ में मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। ये वज़न में लगभग 150 ग्राम है। 2 कटोरी चीनी को मिक्सी में मैंने पीस लिया है। ये वज़न में लगभग 400 ग्राम है। चीनी आप थोड़ा कम और ज़्यादा ले सकते हैं। मिक्सी में पीसने से हमारी चाशनी बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। ये 4 छोटी इलायची हैं, इन्हें मैं पीस के इस्तेमाल करूँगी। मिठाई में इलायची डालने से जायका तो बढ़ता है, साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करती है। साथ में मैंने ये 3 चम्मच देसी घी लिया है। घी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कढ़ाई में पिसी हुई चीनी को डाल दीजिए। चीनी हमारी 2 कटोरी है तो इसका आधा 1 कटोरी पानी डाल दीजिए और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर चीनी को डिजॉल्व होने दीजिए। यहाँ एक बात याद रखनी है, कढ़ाई हमारी या तो नॉन स्टिक होनी चाहिए या भारी तल्ले की होनी चाहिए, तभी हमारी परफेक्ट काजू के मोदक बन कर के तैयार होंगे। चीनी पिसी हुई होने की वजह से कुछ ही सेकंड्स में हमारी चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और लगातार चलाते हुए परफेक्ट चाशनी तैयार कीजिए। देखिए, अब चाशनी हल्की गाढ़ी होने लगी है। अब गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए और एक प्लेट में चाशनी की 1 ड्रॉप निकाल करके उसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, परफेक्ट चाशनी तैयार है। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब पिसा हुआ काजू डाल दीजिए, साथ में मिल्क पाउडर भी डाल दीजिए। जो इलायची हमने क्रश करके रखी है उन्हें भी डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, चाशनी में सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब इस स्टेज पर 2 चम्मच इसमें घी डाल दीजिए। सिर्फ 2 चम्मच ही घी डालना है हमें, वो भी इसलिए क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इसे लगातार चलाते हुए हमें हल्का गाढ़ा होने तक इसे पकाना है, लेकिन हमें गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। देखिए, मिश्रण गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई को हल्का हल्का छोड़ रहा है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार करके लगातार इसको इसी तरह से चलाते रहिए तब तक हमारा मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम ऑफ करते समय मैंने थोड़ा सा मिश्रण ठंडा करके चेक किया है। इसकी परफेक्ट गोली बन रही है, हाथ के नहीं चिपक रहा है, तो मोदक बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी तरह से इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल डो की फॉर्म में ले आइए। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि हम मिश्रण को गैस पर ही गाढ़ा करते हैं तो हमारी काजू कतली हो चाहे हमारे काजू के मोदक हों, बड़े ही सख्त बन करके तैयार होते हैं। लेकिन हल्का कढ़ाई छोड़ने पर हम मिश्रण को गैस से नीचे उतार करके लगातार चलाते हुए ठंडा करते हैं तो हमारी काजू कतली हों चाहे काजू के मोदक हों, बड़े ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए, हमारा मिश्रण डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे और उसको घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और मिश्रण को इस पॉलीथीन पर निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से। और जैसे हम पराठे या पूड़ी के लिए आटे को नीड करते हैं, ठीक उसी तरह से इसे 5 से 10 मिनट तक लगातार इसी तरह से हम नीड करेंगे। क्योंकि हमारा ये काजू का डो अभी गर्म है तो हम पॉलीथीन की मदद से इसे नीड कर रहे हैं और ये पॉलीथीन पर चिपके नहीं, इसलिए हमने इसको घी से ग्रीस कर लिया है। काजू के डो को हम जितना ज़्यादा नीट करेंगे, हमारे काजू मोदक बड़े ही अच्छे बन कर के तैयार होंगे।
जब लगे कि पॉलीथीन से हमारा मिश्रण चिपक रहा है तो घी लगा लीजिए और दोबारा इसे नीड कीजिए। जो 1 चम्मच घी बचा है हमारा वो इसी में खर्च हो जाएगा। देखिए हमारा मिश्रण परफेक्ट बन करके तैयार है। अब इसे हम 2 भागों में कर लेंगे। आधे के हम काजू रोल बनाएंगे, आधे के हम मोदक बनाएंगे। देखिए ये मोदक का मोल्ड है, इसे घी से ग्रीस कीजिए और बंद कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। और ये जो काजू का हमने डो तैयार किया है उसे इस तरीके से मोल्ड में फिल कर दीजिए। उंगली से दबा दबा करके अच्छी तरह से फिल कीजिए ताकि हमारे मोदक परफेक्ट बन करके तैयार हों। देखिए काजू के डो से हमने मोल्ड को अच्छी तरह से भर लिया है और दबा दबा के भरा है। आइए खोल के दिखाती हूँ। देखिए हमारा परफेक्ट काजू मोदक बन करके तैयार हुआ है। देखिए कितना शानदार बना है। अब इसे प्लेट में रखते जाइएगा। आइए एक मोदक को और बना के दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से काजू के डो को मोल्ड में भर लीजिए और इसे अच्छी तरह से उंगली से दबा दबा करके भरना है, तभी हमारा परफेक्ट मोदक बन करके तैयार होगा। देखिए कितना शानदार मोदक बनकर तैयार हुआ है। अब इसे भी प्लेट में निकाल लीजिए। सेम इसी तरीके से हमने सभी काजू के मोदक देखिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। तैयार मोदक को हमने केसर के धागे से गार्निश किया है। लीजिए हमारे श्री गणेश जी के भोग के लिए काजू के मोदक बन कर के तैयार हैं। तो इन गणेश उत्सव में आप भी काजू के मोदक बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और भी मोदक और मिठाई की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल की स्वीट प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।